हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। मेरा नाम श्याम मौर्य है। मैं आप लोगों को 9 से 12 तक का मैथ पढ़ाऊंगा। और अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो हमारा क्लास 10 का सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं। उसमें हमने बहुत सारे टॉपिक तो पढ़ लिए हैं। अभी जो हम आज पढ़ने वाले वो क्यूबिक पॉलिनोमियल का रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट में पढ़ने वाले हैं। चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं और उसको हम देखते हैं डिटेल में कि ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल, सबसे पहले जिसकी डिग्री क्या हो आपका 3 हो, जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 3 हो उसको हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। और क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म आपका होता है वो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब इसकी डिग्री 3 है तो इसके जीरोज कितने होंगे? इसके 3 जीरोज होंगे हमारा, एक अल्फा, एक बीटा, एक गामा जीरोज होगा हमारा, 3 जीरोज हो जाएंगे। अब हमारा पहला जीरोज पता चल गया क्या है, अल्फा, दूसरा बीटा एंड तीसरा क्या है, गामा है। ये क्या है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल का आपका क्या है, जीरोज है। अब इसके कोएफिशिएंट देख लेते हैं। एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट ए है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बी है, एक्स का कोएफिशिएंट सी है और डी जो हमारा एक्स की पावर 0 का कोएफिशिएंट बोलो या कांस्टेंट टर्म बोलो हमारे पास। तो जो ए बी सी है, ए बी सी एंड डी है, वो हमारा क्या है, कोएफिशिएंट है हमारा, कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। अब हमें पता चल गया इस पॉलिनोमियल का जीरोज अल्फा बीटा गामा है और इस पॉलिनोमियल का कोएफिशिएंट क्या है, ए बी सी है। अब इन दोनों में रिलेशन निकालना है। इन दोनों में रिलेशन आपका इसमें 3 तरीके से निकलता है। एक तो हमारा इन तीनों को सम करेंगे तब हमारा पता चलना चाहिए कि कोएफिशिएंट के किसके बराबर होता है। प्लस दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हम देखेंगे कि जो हमारा सम ऑफ प्रोडक्ट, मतलब हमने दो दो को जीरोज को लेंगे और उसको पहले प्रोडक्ट करके उनका सम करेंगे, फिर उससे हम देखेंगे उनका क्या रिलेशन बन रहा है। फिर हमने तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इससे क्या है, तो तीनों को हमने देखते हैं। पहला हमारा क्या है, हम इधर लिख लेते हैं फर्स्ट सम ऑफ जीरोज। जो सम ऑफ जीरोज होता है वो माइनस बी अपॉन में ए। माइनस बी देख के आपको पता चला हो किसका कोएफिशिएंट है, वो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है और ए क्या है, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट है। और सम का मतलब क्या है, इन तीनों को सम करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो बराबर आने वाला माइनस बी अपॉन में ए के बराबर में। तो हमारा पहला रिलेशन ये हो गया। सेकंड रिलेशन देख लेते हैं हमने, जिसको हम बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट। सम ऑफ प्रोडक्ट होता है जो हमारा वो सी अपॉन में ए, क्या होता है हमारा, वो सी अपॉन में ए होता है। अब सम ऑफ प्रोडक्ट का मतलब क्या है, पहले हमने दो का मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा बीटा प्लस फिर बीटा गामा प्लस फिर गामा अल्फा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके सारे का सम करके फिर हमारा जो आएगा वो किसके बराबर आएगा, सी अपॉन में ए के बराबर आएगा। दूसरा रिलेशन पता चल गया हमारा जीरोज एंड कोएफिशिएंट में। तीसरा रिलेशन हम देखते हैं हमारा क्या होता है, जब तीनों का हम प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या आता है, माइनस डी अपॉन में ए आता है। हम इनको कर लें अल्फा मल्टीप्लाई बीटा मल्टीप्लाई गामा इक्वल टू क्या हो गया, माइनस डी अपॉन में ए। ये हमारा क्या हो गया, तीनों का मल्टीप्लीकेशन हो गया। तो हमने क्यूबिक पॉलिनोमियल देखा। क्यूबिक पॉलिनोमियल में हमारे 3 जीरोज होते हैं, अल्फा बीटा गामा, और कोएफिशिएंट देखा एबीसीडी हमारा कोएफिशिएंट है। इन सब में रिलेशन हमारा 3 तरीके से निकाला जाता है। एक बार हम तीनों जीरोज को सम करते हैं फिर किसी कोएफिशिएंट के बराबर आता है। ऐसे एक बार हमने सम ऑफ प्रोडक्ट मतलब दो को सम, दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर इसका हमने सम कर लेते हैं तो हमारा किसी कोएफिशिएंट के बराबर आता है। फिर हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरो देखे हमने माइनस डी अपॉन में ए, वो तीनों को मल्टीप्लाई करके आता है। ये तीनों
अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा किसके बराबर आता है, माइनस बी अपॉन में ए। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा वो बराबर आता है किसके, सी अपॉन में ए। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा किसके बराबर, माइनस बी अपॉन में ए। चलिए ठीक है, आप लोगों ने समझ लिया होगा अच्छे से। अब इसमें हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं और देखते हैं कि उसको कैसे करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम मूव करते हैं। पहले इसको इरेज कर लेते हैं हम, हो गया हमारा। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। ठीक है, अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। पहले एक बार क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, फिर मैं इसको समझाता हूं आपको क्वेश्चन को। आप लोगों ने तो पढ़ लिया होगा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा वेरीफाई 3 -1 आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। जो ये तीन जीरोज दिए, एक 3, एक -1, एक -1/3, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया। उस क्यूबिक पॉलिनोमियल का हमारा क्या दिया, जीरोज दिया। पहले इसको वेरीफाई करना, क्या इसका जीरोज है या नहीं। जीरोज निकालना आपने सीखा होगा जब मैंने जीरोज वाला टॉपिक बता रहा था। अगर किसी भी पॉलिनोमियल का वो जीरोज है तो जैसे ही उसकी वैल्यू पुट करोगे इक्वल टू किसके आएगा, वो जीरो के बराबर आएगा आपका। चलिए ठीक है, अब हम उसको चेक करके भी देखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन हमें करना, एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। हमें रिलेशनशिप बताना है जीरोज एंड कोफिशिएंट में। ठीक है, दो क्वेश्चन इसमें पूछेगा, पहले हमने वेरीफाई कर लेते हैं। पहले हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है, जो हमारा पॉलिनोमियल है पी एक्स इक्वल टू 3x क्यूब -5x स्क्वायर -11x और क्या हमारा -3। ठीक है, ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल था। इसके तीन जीरो दिए, एक हमारा अल्फा की वैल्यू दे रखा है। अल्फा की वैल्यू कितना दे रखा है, 3। बीटा की वैल्यू आपका दे रखा है -1। गामा की वैल्यू दे रखा है -1/3। पहले हमें वेरीफाई करना। वेरीफाई करने के लिए हमने x की जगह पे ये हम पुट करेंगे। चलिए एक बार हमने 3 पुट करके देखते हैं। 3 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या, 0 की इक्वल आता है। जहां जहां x है वहां पर हमने 3 पुट कर दिया। यहां पर भी हमने 3 पुट करेंगे, -11 इंटू 3 ठीक है, ये 3 मल्टीप्लाई 3 का क्यूब। 3 का क्यूब का मतलब 3 का 3 बार मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ये किसके बराबर आ जाएगा, ये आएगा 27 बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा आपका, 27। ठीक है, ये आ गया हमारा 27 -5 मल्टीप्लाई 3 का 2 बार मल्टीप्लाई करोगे 9 आ जाएगा। यहां पर 3 और 11 का मल्टीप्लाई करेंगे 33 आ जाएगा, -3। 27 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आ जाएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 45 -33 -3। अब ध्यान से देखना, हमारा इधर वाला तो नंबर हमारा पॉजिटिव है, लेकिन ये तीनों नंबर कैसे है, ये नेगेटिव में। अब जब तीनों नेगेटिव में है हम क्या करेंगे, नेगेटिव तीनों है तो तीनों ऐड हो जाएंगे और साइन जो आएगा माइनस का आएगा। अब 3 में 3 ऐड करोगे 6, 6 में 5 ऐड करोगे तो 11 आ गया हमारा, और कैरी कितना आया, 1 आया। फिर अगले 3 में 4 ऐड करो, कितना हो जाएगा 7, और एक कैरी ऐड हो जाएगा तो 8 हो जाएगा। तो 81 में से 81 को माइनस करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये इक्वल टू 0 आ गया। अब दूसरा पॉलिनोमियल हमने देख लेते, दूसरा जो जीरो है हमारा -1, उसको पुट करेंगे x के जगह पे। अगर वो 0 बराबर आता है तो भी वेरीफाई हो जाएगा आपका कि हमारा इसका। अभी x इक्वल टू 3 या अल्फा इक्वल टू 3, ये इसका जीरोस था। क्यों, क्योंकि इसके बराबर आया, वो 0 बराबर आया। अब x इक्वल टू -1 या बीटा इक्वल टू -1 पे चेक करते हैं कि जीरो है या नहीं। तो x की जगह पे -1 पुट कर लेते हैं हमने। 3 -1 का क्यूब 5 -1 का स्क्वायर 11 -1 -3। ठीक है, अब किसी भी नेगेटिव नंबर का, देखो यहां नेगेटिव नंबर है और पावर ऑड नंबर है। जब भी किसी नेगेटिव नंबर का पावर ऑड नंबर होगा तो पहले ही वो हमेशा माइनस के साथ ओपन होगा। ये होगा 3, और 1 की पावर 3 है तो 1 का 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा आपका। यहां पर 5 और ये
नेगेटिव नंबर का पावर इवन नंबर है, जब नेगेटिव नंबर का पावर इवन नंबर हो तो हमेशा वो पॉजिटिव में देता है, लेकिन इसके सामने माइनस पहले से लगा तो माइनस यहाँ आ जाएगा आपका। तो 1 की पावर 2, 1 का 2 बार मल्टीप्लाई करो तब भी क्या मिलेगा आपका 1 ही। आपका माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाएगा आपका, 11 बन जाए 11 ही होगा और -3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, -3 -5 प्लस 11 -3 देखो ये तीन नंबर हमारा नेगेटिव में, तीनों जुड़ेंगे और साइन किसके साथ आएगा, माइनस के साथ आएगा, और हो जाएगा कितना 3 -3 -6, और -6 के साथ -5 ऐड करो -11 और +11 ये किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब x इक्वल टू -1 भी क्या है, इस पॉलिनोमियल का 0 हो जाए। आगे आ जाते हैं हमारा, अभी हमने 2 चेक कर लिया, अब आते हैं हमारा तीसरा x इक्वल टू -1/3। हमने इस पॉलिनोमियल में -1/3 पुट करते हैं, इस पॉलिनोमियल में -1/3 पुट करेंगे तो ये 3x³ माइनस, एक मिनट, पॉलिनोमियल लिख लेते हैं पहले हमने, 5x² माइनस 11x माइनस 3। हम x यहाँ पे क्या पुट करने वाले हैं, -1/3। तो यहाँ पर हमने x के जहाँ पे -1/3 का क्यूब, 5 -1/3 का स्क्वायर, 11 -1/3। अब इसको हमने सॉल्व कर लेते हैं। अभी देखो ये भी नेगेटिव नंबर का पावर ऑड नंबर, तो ये किसके साथ ओपन होगा, माइनस के साथ ओपन होगा, और ये माइनस आ गए, यहाँ ये 3 है, और अब 1 का क्यूब करोगे तो 1 का क्यूब तो 1 ही आता है, लेकिन 3 का क्यूब करोगे, 3 का क्यूब आता है हमारा 27। अभी हमने स्टार्टिंग में देखे थे, यहाँ -5, और नेगेटिव नंबर का पावर इवन नंबर है तो हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा, और इसके सामने माइनस पहले से था इसलिए माइनस यहाँ आ गया आपका। अब 1 का पावर 2 करो तो 1 ही आएगा, और 3 की पावर कितना हो जाएगा, 2 करोगे तो 9 आ जाएगा आपका। यहां पर हमने माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, प्लस, और 11 का 1 में मल्टीप्लाई करो तो 11 आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा 3, और यहाँ -3 आ गया आपका। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हमने, इस 3 से ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये -1/9, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर लो तो माइनस कितना आ जाएगा, 5/9 प्लस 11/3 -3। अब इन सारे का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, देखो एलसीएम लेने का एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं आपको। एलसीएम कैसे ले आता है, हमने क्या, जो बड़ा वाला नंबर है, बड़ा वाला नंबर देखो, और जो उसके साथ वाले सारे नंबर है उन सारे नंबर के टेबल में आता है। ये 9 सबसे बड़ा नंबर है, क्या इस वाले 9 के टेबल में आ रहा है, हाँ 9 क्या आएगा, 3 वाले टेबल में आता है, हाँ आता है, 1 के टेबल में आता है। तो इन सारे में से जो बड़ा नंबर होता है वो एलसीएम बन जाएगा। अगर नहीं आता तो आपको एलसीएम ऐसे निकाल के चेक करना है, 9 9 और हमारा 3, ऐसे एलसीएम निकालोगे तब भी क्या आएगा हमारा, देखो 3 से डिवाइड करो, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, फिर 3 से डिवाइड होगा तो 1 1 1 आ गया, तो इसका एलसीएम क्या होगा, इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर हो जाएगा। ये 3 × 3 कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा आपका। तो यहां से हमारा एलसीएम आया क्या, 9। तो सबके जो डिनोमिनेटर को, जो सबका डिनोमिनेटर दिया हुआ उसको क्या बनाना है, 9 बनाना है। चलिए हम बनाते हैं इसको 9, 1/9 यहाँ तो है ही है, यहाँ 5/9 यहाँ पर है आपका, प्लस 11/3 मल्टीप्लाई 3, यहाँ ऊपर भी 3 हो जाएगा, -3/1। और यहां देखो 3 से मल्टीप्लाई करा तो 9 बन गया, लेकिन यहां किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम 9 से करेंगे तभी ये 9 बनेगा हमारा, ठीक है। अब नीचे डिनोमिनेटर सबका क्या आ गया, सेम आ गया, एक बार लिख लेते हैं या सबको कॉमन कर लेते हैं हमने। अब ऊपर बचा हमारा -1 -5, और 11 3 जा 33, और यहां कितना आ जाएगा, ये 27 आ गया। अच्छा अब देखो नेगेटिव में कौन कौन से नंबर, -27 -5 -1, -5 और -1 को ऐड करोगे तो -6, और साइन आएगा माइनस में आएगा, -6 हो गया आपका, -6 और -27 का ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, वो आ जाएगा आपका -33, ये +33 हो गया आपका, और इसको डिवाइड करेंगे 9 से, ये दोनों कैंसिल हुआ आपका, 0 में कितना आ गया, 9 हो गया। किसी भी नंबर का, अगर किसी भी फ्रैक्शन या रैशनल नंबर का आपका जो न्यूमरेटर 0 हो जाए, हमारे पास उसकी वैल्यू क्या आता है, 0 आ जाता है आपका।
तो ये भी जीरो हो गया, ये सबका जीरो आ गया। इसका मतलब ये जो तीनों दिए हैं इस पॉलिनोमियल के हमारे पास क्या है, जीरो हो जाए। तो पहला क्वेश्चन हमने इसमें सॉल्व कर लिया कि वेरीफाई कर लिया कि ये जो x इक्वल टू 3 -1 और -1/3 दिया है ये हमारे इस पॉलिनोमियल के क्या है, जीरोज है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हमें जीरोज एंड कोएफिशिएंट में रिलेशन बताते हैं। चलिए पहले इसको हमने इरेज कर लेते हैं या रफ कर देते, ठीक है। अब जीरोज एंड कोएफिशिएंट में रिलेशन, तो जो हमारा px पॉलिनोमियल था वो क्या था, 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3, ये हमारा पॉलिनोमियल था। अब इसके जीरोज क्या दिए थे, हमारा जो पहला जीरोज था वो 3 था, दूसरा जीरोज था हमारा क्या है वो -1 था, और तीसरा जीरोज क्या था हमारा वो -1/3 था। अच्छा, इसको कंपेयर करते पहले हमने जीरोज हमें पता चल गया। अच्छा, ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है इसका जीरोज फाइंड करना आपने 9th क्लास में सीखा, अगर नहीं दिया तो आप 9th क्लास के मेथड से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से 10th क्लास में जीरोज दिया ही रहेगा आपका पहले से। अब हम इसको कंपेयर करते हैं, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, हमने इससे कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 3, b की वैल्यू कितना आएगा -5, c की वैल्यू कितना आ जाएगा -11 और d की वैल्यू कितना आ जाएगा -3। हमें जीरोज भी पता चल गए और हमें कोएफिशिएंट भी पता चल गया। अब इन दोनों में रिलेशन बताना है, तो रिलेशन आपने देखा था कि कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के रिलेशन होते हैं हमारा। तो पहला रिलेशन क्या होता है हमारा कि सम ऑफ, फर्स्ट वाला हम देख लेते हैं, जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या होता है हमारा, वो किसके बराबर आता है -b/a के बराबर, जिसको हम बोलेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू कितना आ जाएगा -b/a। अल्फा की वैल्यू क्या है आपका 3 है, बीटा की वैल्यू क्या है -1, गामा की वैल्यू क्या है आपका -1/3, और कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या आपका है ये -5, और a की वैल्यू कितना है 3। अच्छा, हम रिलेशन वेरीफाई, यहां पर भी वेरीफाई करना है, इसका मतलब इधर वाला साइड जो साइड है उसको सॉल्व करो अल्फा बीटा गामा की वैल्यू रख के, और इधर हमारा कोएफिशिएंट की वैल्यू रख के सॉल्व करो, दोनों साइड इक्वल आना चाहिए, तब हम बोलते हैं कि जीरोज एंड कोएफिशिएंट में रिलेशन है। ठीक है, अभी हम इसको सॉल्व करेंगे, देखते हैं इन सबका एलसीएम क्या होने वाला है, आपका सबका एलसीएम 3 होने वाला है, और सबका डिनोमिनेटर आपको 3 बनाने हैं। ठीक है, यहां 3 बनाना तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जब ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करो 9 हो जाएगा, नीचे हमारा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और प्लस माइनस का माइनस हो गया, लेकिन ऊपर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 हो जाएगा, और नीचे भी कितना आ जाएगा 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 हो जाएगा आपका। अब यहाँ प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा आपका माइनस, ये आ गया -1/3, इधर माइनस माइनस का आपका क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और आ गया। ठीक है, अब ये देखो इन दो सबका डिनोमिनेटर हमारा क्या हो गया सेम हो गया। यहाँ 9 में से हमने क्या माइनस करे -3 -1, इधर इक्वल आ जाएगा आपका, किसके बराबर आ जाएगा वो 5/3 के बराबर आ जाएगा। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, 9 में से अगर -4 देखो -3 -1 मिला के हमारा -4 होगा, और इसमें से माइनस करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 5/3, और इधर आ जाएगा ये भी 5/3। तो हम क्या बोल सकते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया किसके राइट हैंड साइड, तो सम ऑफ जीरोज और कोएफिशिएंट में हमने रिलेशन देख लिया। फिर दूसरे टाइप का हमारा क्या होता है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये होता है C/A। C/A मतलब अल्फा मल्टीप्लाई बीटा प्लस बीटा मल्टीप्लाई गामा प्लस गामा मल्टीप्लाई अल्फा इक्वल टू C/A। ये हो गया, अल्फा की वैल्यू आपका कितना है 3 है, और बीटा की वैल्यू क्या है -1, प्लस यहाँ बीटा की वैल्यू -1 और गामा की वैल्यू -1/3 प्लस गामा की वैल्यू -1/3 और अल्फा की वैल्यू कितना हो गया 3। यहाँ सी का मतलब कोएफिशिएंट सी हमारा कितना -11, और ए का कोएफिशिएंट कितना है ये -11 आ जाएगा, और ए का जो कोएफिशिएंट आपका है वो आपका है 3 है, ए का कोएफिशिएंट आपका 3 है। अब इसको सॉल्व करना -11/3 के बराबर आ जाए, 3 और -1 का मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आ जाएगा 3 प्लस
माइनस माइनस का यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और प्लस पहले से है तो प्लस ही आएगा। 1 का मल्टीप्लाई 1 से करो तो 1, और नीचे आ जाएगा आपका 3। यहाँ माइनस प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, और ये 3 से 3 कैंसिल कर दोगे, या कैंसिल ना करो, अभी हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 3 का 1 से मल्टीप्लाई कर लो और नीचे 3 रहने दो। अब इन सारे का एलसीएम कितना आने वाला आपका, ये आ गया -11/3। अब इनका एलसीएम हमारा हो गया 3, तो एलसीएम बना लेते हैं हमारा। यहाँ 3/1, एलसीएम 3 आया तो यहाँ 3 का मल्टीप्लाई, ऊपर भी 3 का मल्टीप्लाई, प्लस 1/3 माइनस 3/3, ये हो गया कितना 9/3 प्लस 1/3, और यहां आ जाएगा आपका जो -3/3 इक्वल टू सी -11/3। इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं 3 10 -3, ये तो बराबर आ नहीं रहा आपका, कहां गलती हो रहा है इसका, अच्छा यहां पर गलती हो गया आपका, ये माइनस प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करो तो माइनस आ जाएगा, ये भी माइनस हो गया आपका, और अब माइनस माइनस वाले जुड़ जाएंगे, आपका कितना हो जाएगा -12 प्लस 1 इक्वल टू -11/3। इधर भी आ गया -11/3, और इधर भी -11/3 आ गया, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल किसके हो गया, राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। तो हमारा जीरोज एंड कोएफिशिएंट में रिलेशन सेकंड टाइप हमने सीख लिया। अब इसका थर्ड, प्रोडक्ट ऑफ जीरो जब करते हैं उसका देखते हैं। चलिए पहले नोट कर लीजिए, मैं इधर ही इसको रफ करके, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तीसरा टाइप हमने देख लेते हैं। ये हो जाएगा आपका -d/a, अल्फा मल्टीप्लाई बीटा मल्टीप्लाई गामा इक्वल टू -d/a हो गया। अल्फा की वैल्यू कितना हमारा 3 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1/3, और इक्वल टू डी की वैल्यू है -3, और ए की वैल्यू आपका कितना है 3। अच्छा इसको कैंसिल कर देते हैं हमने, 3 से 3 कैंसिल होगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा -1, और ये 3 से 3 कैंसिल कर दो तो ये भी 1 1 बचा, और -1 का -1 से मल्टीप्लाई करोगे, ये भी -1। अच्छा यहाँ पर पहले से माइनस और ये भी माइनस में था आपका, ये गलती एक कर दी हमने, ये आपने ध्यान रखना है कि गलती ना हो, ठीक है। ये माइनस माइनस का मिला के इधर प्लस हो जाएगा, और इधर भी आपका क्या हो गया, इधर प्लस और इधर भी +1, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल किसके आ गया, राइट हैंड साइड के। हमने जीरोज एंड कोएफिशिएंट में रिलेशन, पहले इसमें ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा सा था आपका, जीरोज का वेरीफाई करना था, जीरोज वेरीफाई करा, फिर जीरोज एंड कोएफिशिएंट में रिलेशन बताना था, तो पहला करा, फिर दूसरा करा, फिर तीसरा करा। हमने तीनों टाइप हमने देखे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ रहे हैं, तो हमारा जीरोज एंड कोएफिशिएंट में रिलेशन हो गया, ठीक है। अब आगे हमने हमारा 10th के हिसाब से जो 2022 और 23 में आ रहा है, उस हिसाब से हमने पॉलिनोमियल चैप्टर का सिलेबस कंप्लीट कर लिया। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके बोर्ड के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे और इंपॉर्टेंट भी है, तो आप बहुत ध्यान से उसको समझना। चलिए इसके आगे हम सारा कुछ देखते हैं। अच्छा अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अच्छा ये तो हमने पढ़ लिए हैं, बट लेकिन इसमें हमारा क्वाड्रेटिक नहीं होना चाहिए, क्यूबिक होना चाहिए। यहाँ पर ये गलत हो गया आपका, तो यहाँ पर हमने लिख लेते हैं, यहाँ पर आपको इसको कट कर दो, ये हो जाएगा आपका क्या, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करने हैं तो इसका फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, बाकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की तरह है सारा आपका। कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल आपको निकालना है तो पहले आपको क्या करना है, x², फिर सम ऑफ जीरोज अल्फा बीटा गामा, इसके साथ आपका x², फिर आपका जो आ जाएगा प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सम ऑफ प्रोडक्ट अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा के साथ x, फिर माइनस अल्फा बीटा गामा। ये आपका एक फॉर्मूला बना दिए, और इस फॉर्मूले में आप सारी वैल्यू पुट कर दोगे
तो आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल निकल जाएगा। अभी हम समझते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल में सारे क्या बना दिए सर ने। अभी देखा था क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा हमारा किस तरह का होगा, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, और इसके कितने जीरोज होंगे, 3 जीरोज, एक अल्फा एक बीटा एक गामा। इन तीनों का सम करोगे तो यहाँ वैल्यू निकल जाएगा, इन दो का प्रोडक्ट करके सम करोगे तो ये वाली वैल्यू निकल जाएगा, अगर इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये वैल्यू निकल जाएगा, और इसमें पुट कर दोगे तो आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल निकल जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, इस पे क्वेश्चन कर लेना आप लोग। हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने लिए सारे बोर्ड में आए हुए हैं, एक एक क्वेश्चन को हम ध्यान समझते हैं और इन सारे क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से आपको समझ में आएगा। चलिए पहला क्वेश्चन हमारा दिया, इफ द सम ऑफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 6 इज 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब इसमें क्या बोला गया आपका, बहुत ध्यान समझने की कोशिश करना कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसका सम ऑफ जीरो दिया हुआ, ना कि केवल जीरो लिखा हुआ। क्या आपका इसमें लिखा हुआ आपका कि सम ऑफ जीरोज, क्या दिया हुआ, सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरोज होता है क्या, अल्फा प्लस बीटा, वो बराबर है किसके, वो हमारा किसके बराबर है, किसके बराबर है, 3 के बराबर है। और सम ऑफ जीरोज हम निकालते थे तो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए क्या होता था, जैसे हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसका सम ऑफ जीरोज अगर हमने निकालेंगे तो हमारा किसके बराबर आता था, माइनस बी अपॉन में ए के। अब माइनस बी क्या होता था, वो एक्स का कोएफिशिएंट होता था, जो बी होता था एक्स का कोएफिशिएंट, और ए जो होता था हमारा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता था। तो चलिए ये हमारा किसके बराबर आ जाएगा, माइनस बी अपॉन में ए के बराबर, इधर हो गया 3, माइनस बी की वैल्यू यहां से अगर कंपेयर करो तो माइनस बी की वैल्यू क्या दिख रहा है आपका, माइनस के, क्या है आपका माइनस के, और इसके सामने पहले से माइनस लगा हुआ, और ए की वैल्यू क्या दिख रहा है आपका, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है आपका, वो 3 है, और यहां आ जाएगा आपका 3, ये माइनस माइनस का आपका हो जाएगा प्लस, और इसका हमने कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इधर इसका इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 3 जा कितना आ जाएगा 9, तो के की वैल्यू कितना आ गया 9। सम ऑफ जीरोज माइनस बी अपॉन में ए के बराबर होता है, जिसकी वैल्यू दिया था आपका 3 माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू 3 हो गया, और माइनस बी और ए की वैल्यू मैंने उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से निकाल के यहाँ पुट कर दिया और के की वैल्यू आ गया। आई होप सबको आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इसमें दिया एक अल्फा बीटा हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज हैं, तो ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। चलिए पहले हमें लिख लेते हैं, हमें क्या दिया है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके 2 जीरो दे दिए, एक अल्फा एक बीटा, और हमें फाइंड क्या करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड करने। अब इसको कैसे फाइंड करेंगे, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है आपको तो हमें क्या करना है, जो मैं जैसे एक एक स्टेप समझा रहा हूं ऐसे आपको ध्यान रखना है, और हमेशा करोगे तो आप बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। पहले हमें क्या करना है, सम ऑफ जीरोज निकालने। क्या निकालना है हमें, सम ऑफ जीरोज होता है क्या, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन में ए। तो इसमें एक्स का कोएफिशिएंट बी है तो यहां पर भी बी पुट हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए है तो यहां पुट हो जाएगा, तो एक मिल गया हमारा। और अल्फा इंटू बीटा निकाल लो आपका, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, वो सी अपॉन में ए। हम इसको मान लेते इक्वेशन 1 है हमारा, ये इक्वेशन 2 है। अब हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, क्या इसमें देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यही है, नहीं, यहाँ अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर दिया हुआ, आपको बनाना इसको है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्म में बनाना है इसको। ठीक है, अभी हमने देखते हैं कि जो हमारा अल्फा आइडेंटिटी आपका स्टार्टिंग में बेसिक में बताया गया, तो ध्यान रखना आइडेंटिटी वहां से देख लेना। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये होता है। हमें चाहिए किसकी वैल्यू, हमें इसका वैल्यू चाहिए, हम इसको इधर साइड छोड़ते हैं, हम इसको इधर और इसको इस साइड ले आते हैं। इधर क्या हो जाएगा आपका, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और इधर क्या हो गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो गया आपका। ठीक है, अब आपको देख के पता चल गया, इसको हम लिखना है तो हमारा ऐसे लिख लो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो इक्वल आ गया किसके, वो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा।
अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहां से पता चल गया आपका, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहां से पता चल गया, इसकी वैल्यू यहां पुट करो तो जिसकी वैल्यू हमें पूछा गया था वो वैल्यू हमें मिल जाएगा। चलिए ठीक है, हम पुट करके एक बार सॉल्व करते हैं। यहां हमारा आ जाएगा माइनस बी अपॉन में ए का होल स्क्वायर, यहां पर आ जाएगा आपका सी अपॉन में ए। अब नेगेटिव नंबर का पावर इवन नंबर है तो किस में कर देगा, पॉजिटिव में कर देगा, तो हमारा ये पॉजिटिव में आएगा, लेकिन बी का स्क्वायर है तो बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर है तो ए स्क्वायर आ जाएगा आपका, और यहाँ माइनस टू सी अपॉन में ए, अगर इन दोनों का एलसीएम ले लें तो हमारा क्या आ जाएगा। अब ए स्क्वायर और ए का एलसीएम, इन दोनों में बड़ा पावर कौन सा दिख रहा है, बड़ा पावर ए, तो ए स्क्वायर एलसीएम बनेगा, एलसीएम अगर ए स्क्वायर बनता है तो हमने ए का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां आ गया आपका बी स्क्वायर माइनस टू ए सी, और नीचे दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो ये बोल देंगे हमारे पास ये आ गया किसकी वैल्यू, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गया जो हमें निकालना था। ठीक है, नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स के स्क्वायर माइनस 14 ब्रैकेट बंद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 12, एक हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है और उसमें बोल रखा कि हमारा जो इनका सम ऑफ जीरोज माइनस वन नहीं वन है, तो k की वैल्यू फाइंड करो। फिर से सेम ही क्वेश्चन रिपीट कर गया आपका। पहला क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका क्या है, के स्क्वायर माइनस 14 एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 12, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और इसमें दिया क्या है, सम ऑफ जीरोज दिया हमें, क्या दिया हुआ, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, जो बराबर किसके होता है, माइनस बी अपॉन में ए, ये दिया किसके बराबर है, वन, इसका मतलब हमारा माइनस बी अपॉन में ए किसके बराबर आ गया, वन के बराबर आ गया। अब बी क्या होता था, आपको अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखा जाए, जो जनरल फॉर्म होता हमारा इसका, तो x का कोफिशिएंट b होता था, तो यहाँ x का कोफिशिएंट आपका क्या है, b है, और यहाँ x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, a है, तो ये वाला हमारा a है, ये आपका क्या है, b है, तो b की वैल्यू आपका कितना आ गया, माइनस टू, और a की वैल्यू कितना आ गया आपका, के स्क्वायर माइनस 14 इक्वल टू 1 आ गया। अब इसका हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इसका इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसका इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 1 का माइनस टू से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, माइनस टू आएगा, और इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, के स्क्वायर माइनस 14 आ गया। अब 14 को उधर लेके चलेंगे हम, तो इधर माइनस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो इधर आया हमारा, इधर माइनस टू प्लस 14 हो गया, इसमें से हम इसको माइनस कर लेते हैं, माइनस प्लस का माइनस होता है और साइन बड़े नंबर का आता है, तो बड़ा नंबर प्लस है, प्लस में आएगा, और 14 में से 2 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 12। अब स्क्वायर इधर है तो उधर जाता है तो हमारा रूट में हो जाता है, क्या हो जाता है, रूट में जाता है। अभी देखते हैं रूट से कुछ बाहर निकल सकता है, रूट से अगर बाहर निकल सकता है तो इसको हमने पहले फैक्टर कर लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई 3, ये हो गया हमारा फैक्टर। अब देखो रूट के अंदर सेम ही वैल्यू अगर दो बार आ जाती है, सेम वैल्यू आपका क्या आ जाए, दो बार आ जाए, तो रूट से बाहर निकल जाता है, यहां से आपका बाहर निकलेगा एक 2 और रूट 3 अंदर आ जाएगा, और जब भी रूट लेते हैं हमने उसको प्लस माइनस में लिखते हैं, तो जो इसकी k की वैल्यू आया, एक बार प्लस 2 रूट 3 आया, एक बार माइनस 2 रूट 3 आ गया आपका। ठीक है, इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था आपका, 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। हमने क्या देखा, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है और उसका सम ऑफ जीरोस दिया था, उसके हेल्प से आपको k की वैल्यू फाइंड करना था, तो k की वैल्यू हमने निकाल लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 2016 में पूछा गया है, अल्फा बीटा जीरोज है हमारे पास पॉलिनोमियल के, तो अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ हमारा, क्या दिया हमें, इसमें गिवन है अल्फा प्लस बीटा। देखो ये सिंबल में देख के आपको कंफ्यूज करने या डराने के लिए काम कर रहे हैं, बाकी तो आपको सब कुछ पता ही है। ये हमारा
सम ऑफ जीरो दिया हुआ, ये हमारा क्या दिया हुआ, प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया हुआ। अब पूछा क्या क्या हमें बताओ, वो पॉलिनोमियल कौन सा है जिसका सम ऑफ जीरोज -6 आ रहा है और जिसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपका क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो हमने ये देख के आपका कितने जीरोज इसमें है, इसमें 2 जीरोज हैं, एक अल्फा एक बीटा। जब भी आपका 2 जीरोज होगा हमेशा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा, 3 जीरोज होगा तो आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल बनेगा। तो हमारा यहाँ पर 2 जीरोज है तो कैसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कैसा पॉलिनोमियल बन रहा है, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आपको फॉर्मूला पता है, वो क्या लिखवाया था फॉर्मूला हमने, वो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब सम ऑफ जीरोज कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर, सम ऑफ जीरोज हमारा दिया हुआ -6 और इसके साथ एक्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमारा दिया हुआ 5। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो आप सही से, साइन का माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो +6x आ गया और +5। तो हमारा ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन के आ गया, ये हमारा पॉलिनोमियल था जिसका सम ऑफ जीरोज -6 था और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 5 था। ठीक है, ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया और आसान लैंग्वेज में समझ रहे, बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन है। ये सारे आए हुए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। A quadratic polynomial whose zeros are -4 and -5 is, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओ जिसका जीरोज दिया, जीरोज, अभी सम ऑफ जीरोज की बात नहीं कर रहे हैं, हमें किसका बात कर रहे हैं, एक ही जीरोज, मतलब एक अल्फा दिया एक बीटा दिया, अलग अलग दिया है। तो अब हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला क्या होता था, पी एक्स, अगर हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिखे तो क्या होता था, सम ऑफ जीरोज एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज मल्टीप्लाई एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, अभी हमें एक जीरोज अल्फा दिया हुआ है, वो कितना दिया हुआ आपका -4, एक जीरोज बीटा दिया हुआ वो कितना दिया हमारा -5। इन दोनों का सम करो आपका, पहले आपको सम ऑफ जीरोज निकालना है, दोनों को सम करोगे तो कितना आ जाएगा, -4 प्लस -5। अब प्लस माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, माइनस आ जाएगा। एक मिनट, ये -4 -5 बन गया आपका, तो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस का प्लस हो जाता है और साइन माइनस ही आता है तो -9 आ गया। और अल्फा इंटू बीटा कर ले हमने, कितना आने वाला है, -4 मल्टीप्लाई -5 कर लें, वो किसके बराबर आ जाएगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करोगे प्लस हो जाएगा, 4 5 आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा। अब इस पॉलिनोमियल के अंदर पुट कर दो जो आने वाला हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा सम ऑफ जीरोज आया -9, इसके साथ x का मल्टीप्लाई करो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आया आपका 20, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस माइनस हो गया +9x, ये 20 आ गया हमारा। तो ये हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था जिसका एक जीरोज आपका -4 था और एक जीरोज आपका -5 था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, फॉर्म द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपका फॉर्मूला क्या बताया था, एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरोज मल्टीप्लाई एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। चलिए अभी हमें दिया क्या है, एक जीरोज अल्फा है जो हमारा 3 + √2 है, एक जीरोज हमारा बीटा है जो क्या है 3 - √2 है। अब हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारा पहले सम ऑफ जीरोज निकालो। सम ऑफ जीरोज क्या आएगा, इन दोनों को सम करो, इन दोनों को सम करोगे तो आपका 3 + √2 प्लस 3 - √2, ये √2 से √2 कैंसिल हो गया, आया कितना 6 आ गया। ऐसे हमने प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे, ये होता है इन दोनों का मल्टीप्लाई करो आपका 3 + √2 फिर 3 - √2। अब ये दिख रहा है किस तरह का आइडेंटिटी बनते हुए, a + b और a - b की तरह बन रहा है आपका। तो ये बराबर होता है किसके, a² - b² बराबर होता है। तो a की वैल्यू आपका 3 है और b की वैल्यू आपका है √2, तो a और b की वैल्यू यहां पुट कर दो, 3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो आ जाएगा 9 - 2, कितना आ गया 7। अब इसमें हमने पुट कर देते हैं जो हमारा पॉलिनोमियल था,
तो एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। चलिए इसमें पुट करते हैं, सम ऑफ जीरोज आया था आपका कितना 6, तो 6x हो गया, और यहाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना आया था आपका 7। ये हमारा जो बना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका जीरोज था आपका क्या 3 प्लस रूट 2 और दूसरा जीरोज था आपका 3 माइनस रूट 2। पहले हमें देखो जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछे या तो सम ऑफ जीरोज दिया रहेगा या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अगर नहीं दिया है तो आपको जीरोज की वैल्यू दिया रहेगा, उन दोनों जीरोज की वैल्यू सम करके सम ऑफ जीरोज निकालो और इन दोनों को प्रोडक्ट करके कौन सी वैल्यू निकालो, प्रोडक्ट की वैल्यू निकालो, फिर इन दोनों की फॉर्मूले पुट कर दो, आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हमने, इफ द अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका अल्फा बीटा जीरोज है और हमें वैल्यू निकालना है 1 अपॉन में अल्फा प्लस 1 अपॉन में बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। पहले हमने अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देख लेते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। आपको ऐसे एक क्वेश्चन कराए थे जहां पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर वैल्यू निकालना था। अब हमें क्या करना है, ऐसे इक्वेशन बन रहा था, ऐसा इक्वेशन है इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है, लेकिन इसके लिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आया तो इससे पहले आपको सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालो। सम ऑफ जीरोज आपका आएगा क्या, सम ऑफ जीरोज होता क्या है आपका माइनस बी अपॉन में ए होता है और माइनस बी एक्स का कोएफिशिएंट होता है, तो यहां हमने पुट कर लेते हैं माइनस 5 है एक्स का कोएफिशिएंट और इसके सामने माइनस पहले से लगा हुआ है, ए की वैल्यू है 1, इसका कोएफिशिएंट 1 नहीं है तो हमारा 1 है। अभी आ जाएगा, हमने सॉल्व कर माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करोगे प्लस आ जाएगा और इसके नीचे 1, इसको डिवाइड करोगे 1 से तो 5 आ जाएगा आपका। ऐसे अल्फा इंटू बीटा निकाल लेते हैं, हमारा वो आता है सी अपॉन में ए, सी कांस्टेंट वाला टर्म को बोलते हैं और ए आपकी वैल्यू 1 है, कांस्टेंट वाला टर्म कितना था हमारा 4 था, तो 4 अपॉन में 1 जो आएगा किसके बराबर आ जाएगा, वो 4 बराबर आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस वाले की वैल्यू निकालना है। अब हमें कहीं ना कहीं इसको अल्फा प्लस बीटा या और अल्फा इंटू बीटा के टर्म में बदलना है, तो चलिए हम इसको बदलते हैं 1 अपॉन में अल्फा प्लस 1 अपॉन में बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा। इनका एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम नहीं लेते हमने, पहले इन दोनों का एलसीएम लेंगे। जब कोई ऐसा टर्म हो, आपको ध्यान समझना, 1 अपॉन में 2 प्लस 1 अपॉन में 3, ना 2 3 के टेबल में आता है और ना 3 2 के टेबल में आता है, तो हम क्या करते हैं 3 का मल्टीप्लाई ऊपर करते हैं, 2 का मल्टीप्लाई यहां पर करते हैं और इन दोनों का मल्टीप्लाई करके नीचे लिख देते हैं। तो चलिए इसी तरह हमने अल्फा और बीटा वाले का भी करेंगे। हमारा इसका मल्टीप्लाई ऊपर करो आ गया बीटा और इसका मल्टीप्लाई यहां पर करो अल्फा आ गया आपका, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा और 2 अल्फा बीटा यहां पर है। अच्छा देखो, अल्फा प्लस बीटा और बीटा प्लस अल्फा क्या अलग अलग है, बिल्कुल नहीं अलग है। आपका 2 प्लस 3 करो और या 3 प्लस 2 करो तो हमारा सेम ही आता है। इसको हम बोलते हैं कौन सी प्रॉपर्टी, ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपका होता है, तो आप उसके हिसाब से ध्यान रख सकते हो। चलिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपका आ चुका है 5, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गया हमारा कितना 5 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गया हमारा 4 और यहां हो गया 2 मल्टीप्लाई अल्फा इंटू बीटा हो गया 4, ये 5 अपॉन में 4 और माइनस 8 हो गया। इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, आपका 5 इन दोनों का एलसीएम होगा 4, तो 4 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं हमने, डिनोमिनेटर हमारा सेम हो गया। ये एलसीएम हम लेते क्यों है, क्योंकि हमने डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए। इसको सॉल्व करो, आपका कितना आ जाएगा माइनस 27 अपॉन में 4, ये हमारा किसकी वैल्यू आ गया, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करना था। चलिए अभी हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखे और ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिया जाता है। आप लोग प्रैक्टिस करके कमेंट सेक्शन में आप लिखना कि आपका आंसर क्या आया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपका सेम जैसे अभी हमने पीछे वाला क्वेश्चन करे सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, तो ये आप लोग सॉल्व करोगे। अब हमारा चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो गया, हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देख लिया और सारे टॉपिक देख लिया हमारे पास। आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग
कमेंट सेक्शन में बताओ और भी हमें क्या सुधार करना चाहिए, हम आगे नेक्स्ट टाइम उसको जरूर इंप्रूवमेंट करेंगे। थैंक यू सो मच।